हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आऊँ आपके लिए काफी ज्यादा दर्दनाक स्टोरी। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है बाप बेटे की दर्द भरी कहानी। मैं हूँ आपका दोस्त आर्यन और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बाप बेटे की सच्ची कहानी जिसे पढ़कर भावुक हो जाओगे। यह एक सच्ची कहानी है हमारे मकान मालिक के बारे में। वह लगभग 70 साल के हैं और वह हमारे गाँव के सबसे अमीर और काफी अच्छे स्वभाव आदमी है। जब मैं 12वीं कक्षा में था तब गर्मी की छुट्टी चल रही थी और मैं अपने समर वेकेशन में गांव आया हुआ था। हमारा गांव वहां से 60-70 किलोमीटर दूर था और मैं रांची विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। एक दिन बाहर बैठकर मैं पढ़ रहा था, तभी वह मेरे पास आए। तो मैं उस वक्त पढ़ने में व्यस्त था। अंकल, बेटा अरुण, कैसे हो? बेटा, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ दादाजी, मैंने उन्हें दादा कहा। मैं ठीक हूँ दादाजी। आप बताओ अंकल, आप कैसे हैं? अंकल मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा एक काम करोगे? बेटा, मेरा एक काम करोगे? क्या तुम मुझ पर एहसान कर सकते हो? अंकल, क्या तुम मेरे लिए फेसबुक पर आईडी बना सकते हैं? मैं पहले तो थोड़ा हमें अचंभा हुआ, फिर बाद में मैंने उनसे ही हिचकते हुए कहा, एफबी पर आईडी बनाने के बाद आप क्या करेंगे? अंकल, दीपक के लिए। दीपक उनका एकमात्र बच्चा है। दीपक भैया यूएस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह पिछले 6 वर्षों में घर नहीं आए थे। पिछले 6 वर्षों में आईआईटी के स्नातक। उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बेटा है जो 3 साल का है। फिर भी उसने आज तक कभी अपने पापा को फोन नहीं किया। उसके विवाह समारोह में माता पिता, क्योंकि वह सोचा है कि उसके माता पिता की पोशाक शैली लुंगी और गंजी या लंबा और वर्गद और भोजपुरी भाषा में बात करने के कारण सभी लोग उन पर हंसेंगे। मैंने फिर उनसे पूछा, आपको एबीबी आईडी दीपक भैया के लिए क्यों बनानी है? तब अंकल ने कहा, मैंने हर पार्टी या शादी की सालगिरह के मौके पर इस बारे में सुना होगा। समूह परिवार अगर ऐसा होगा तो मैं अपने पोते का चेहरा देख पाऊंगा। अपने बेटे के लिए उनके अंदर प्यार भरा पड़ा हुआ था। मैं इतना सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भरे हैं। मैंने उनसे कहा, ठीक है, मैं किसका नाम और फोटो लगाऊं? कौन सा नाम और फोटो मैं फेसबुक पर अपलोड करूंगा? अंकल, किसी भी एक अच्छी सी लड़की का नाम और किसी भी लड़की की बहुत खूबसूरत तस्वीर अपलोड करें। मैं हैरान। अंकल, अगर वह मेरी तस्वीर और नाम देखेगा तो कभी भी मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करेगा। मैं हा 2-3 दिनों बाद वह फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। अंकल बहुत खुश थे। मैंने यह जाहिर नहीं कर सकता कि वह उस दिन कितना खुश थे। फिर समय के साथ बाप बेटे में अच्छा अंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में ढेर सारी बातें शुरू हो गया। मैं बहुत खुश था कि मेरी छोटी मदद से आज 6 साल से अलग हुए बाप बेटे जो आज तक कभी उससे बात नहीं कर पाए थे, दोनों ही बात कर पा रहे हैं। पूरे 6 महीने के बाद उनका बेटा दीपक यूएस से घर आया। उनकी खुशी दोगुनी हो गई जब दीपक ने अपने पापा को प्रणाम करके उन्हें दिल से लगाया। उनके चेहरे पे वो खुशी नजर आ रही थी जो आज से 6 साल पहले थी। अपने बेटे के होते आज पूरा परिवार सब साथ में है और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। मोरल, अपने बाप के लिए उसका सबसे बड़ा संपत्ति उसका बेटा है। अपने माता पिता का कभी भी अपमान ना करे, उनकी अपेक्षा ना करे। वे हमें जीवन देते हैं, वे हमें बेहतर बनाते हैं। जितना वे देते हैं और उससे बेहतर देने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा सही रास्ता दिखाने और प्रेरक होने की कोशिश करते हैं। माता पिता बच्चों के लिए सब छोड़ दे, बच्चों द्वारा की गई सभी गलतियों को माफ करे। बच्चों के लिए उन्होंने जो किया है उसे चुकाने का कोई तरीका नहीं है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह देने की कोशिश करें। अपने बेटे को वह अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है। उसके लिए वो सब कुछ करते हैं जो उसके खुशियों को कम न होने दे। आज हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ रहे, उनका मदद करे, लेकिन हम लोग अपने पल भर के खुशियों के लिए उनके द्वारा किया हुआ उपकार भूल जाते हैं और अपने आप में खो जाते हैं। क्या पता आपका वो बाप आपके बिना कैसे जिया हो। इसलिए दुनिया में सब खुशी क्यों ना मिले जाए, लेकिन अपने माँ बाप के बिना वो खुशी अधूरी है। इसलिए हम सभी को अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए, उनके उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में।